अच्छा, मे बी ये आज का सेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है, एक बार ज़रा ध्यान से सुन लें। सेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो ये जो गूगल मीट पे 1 घंटे की मीटिंग होती है, ठीक है, तो 1 घंटे बाद ये मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। आप लोगों को नया लिंक भेजा जाएगा, आप लोगों ने वो ज्वाइन करना है, ठीक है, तकरीबन 7 बजे, ठीक है। तो शाफिया 7 बजे ये ख़त्म हो जाएगा। अगर सेशन रहता हुआ तो आपने दोबारा लिंक भेजना है इधर। आज की क्लास थोड़ी सी लेंथी जाएगी। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा लोग बंद करिए। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? क्लियर? करके जाओ। ओके, हम लोगों ने कोर्स कर रहे थे एसईओ कंटेंट राइटिंग में, बहुत सारी चीजें मिस हो गई थी। तो पहले मैं आप लोगों को पहले बहुत सारी चीजें थोड़ी सी हैं रिवाइज करवा दूं, बहुत सारी चीजें आप लोगों को बतानी भी हैं, वो बता दूं, फिर हम लोग सेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। SEO कंटेंट राइटिंग, सबसे पहले एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, रैंक हायर ऑन गूगल सर्च इंजन। गूगल एक सर्च इंजन है, रैंक कर जाना, मतलब कि हमने हमने अगर कोई ब्लॉग पोस्ट
लिखा है या हमारी कोई वेबसाइट है या हमारी कोई वीडियो है या कोई कुछ भी किसी भी तरह का हमारा कंटेंट है, वो गूगल के पहले 10 रिजल्ट्स में आ जाए, उसको कहते हैं रैंक हायर, उसको कहते हैं एसईओ। ठीक है। कंटेंट राइटिंग क्या होता है? क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग रिटन कंटेंट फॉर वैरायटी ऑफ पर्पजेस लाइक मार्केटिंग, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। ज़्यादातर लोग एंटरटेनमेंट के लिए लिखते हैं, लोगों को एंटरटेन करने के लिए, लोगों के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। ठीक है। उसके बाद एसईओ कंटेंट राइटिंग क्या होती है? पर्पस ऑफ process of writing content to rank on the first page of search engines like Google, researching keywords, writing high quality content, optimizing your easy page and crawling। और हमने कीवर्ड्स रिसर्चिंग का तो बहुत अच्छा पार्ट कवर किया है, तो वो कह रहे हैं इसमें ये मेन पार्ट इसमें ये होता है। ठीक है। कीवर्ड रिसर्च करना, हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना और ऑप्टिमाइज करना अपने कंटेंट को। हम गूगल के लिए क्यों लिखते हैं? फुलफिलमेंट ऑफ यूजर सर्च इंटेंट। ठीक है। अब देखो होता पता क्या है, अब आप लोगों ने कोई आर्टिकल लिखा है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने एक आर्टिकल लिखा था आप लोगों को, अभी आज ही बैठ के लिखा है आप लोगों को बताने के लिए, सेशन के लिए। ठीक है। मेरा आर्टिकल किस टॉपिक पे है? वॉरेन बुफेट सेज द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ये मैंने लिंक्डइन पे डाल रही हूँ, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। वॉरेन बुफेट सेज द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ठीक है। अब जब मेरा ये आर्टिकल लिंक्डइन पे या गूगल पे रैंक हो जाएगा, तो अगर कोई जो रीडर है उसे जो है वो कोई मोटिवेशनल आर्टिकल चाहिए वॉरेन बुफेट का, कोई मोटिवेशनल आर्टिकल चाहिए, तो वो लिखेगा मोटिवेशनल आर्टिकल ऑन वॉरेन बुफेट। ठीक है। या वॉरेन बुफेट वर्ड्स, या अगर उसने ये लिख दिया है कि वॉरेन बुफेट वर्ड्स द मोर यू लर्न द मोर, ये उसकी एक्चुअल कोटेशन है वॉरेन बुफेट की ना, वॉरेन बुफेट एक्चुअल कोटेशन द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, ये लिखेगा तो मे बी मेरा आर्टिकल वहां पे सामने आ जाए। ठीक है। तो मे बी मेरा आर्टिकल, अब उसकी जो प्रॉब्लम है वो जिस पर्पस की वजह से, जिस इंटेंट की वजह से जो चीज वो सर्च करना चाह रहा है गूगल से, या जो चीज वो गूगल से मांग रहा है, अगर मेरा आर्टिकल उसकी प्रॉब्लम को, उसके इंटेंट को फुलफिल कर देता है, तो मतलब मेरा जो लिखने का पर्पस है गया। ठीक है। वाई डू वी राइट फॉर, इसीलिए गूगल के लिए लिखते हैं, ताकि सर्च या रीडर इंटेंट है, उसका पर्पस है, उसकी प्रॉब्लम है, वो फुलफिल हो जाए। ठीक है। अगर मैंने इस आर्टिकल पे लिख दिया है, तो अगर रिसर्चर या कोई भी बंदा, ऑडियंस हमारी गूगल पे आके वो एज इट इज वर्ड्स लिख देगी, अगर मेरा आर्टिकल उसके प्रॉब्लम को सोल्व करता है, तो मैंने फुलफिल कर दिया यूजर सर्च इंटेंट। ठीक है। और इससे हमारा एक फायदा तो ये होता है कि यूजर सर्च इंटेंट हमारी और क्रॉलर को ये चीज नोट कर रहा होता है कि ऑडियंस ने हमारी उस आर्टिकल को, हमारे उस कंटेंट को, हमारे उस ब्लॉग पोस्ट को या हमारी वेबसाइट को कितना व्यू किया है, कितना रीड किया है, कितना सर्च किया है। ठीक है। अगर उस रीडर ने मेरा ये आर्टिकल पूरे का पूरा लिया है, पूरे मिनट्स मेरे आर्टिकल को दिए हैं, अगर पूरे उसने 10 मिनट्स मेरे आर्टिकल को दिए हैं, तो इसका ये मतलब है कि मेरा गूगल का जो क्रॉलर होता है वो यूजर सर्च इंटेंट नोट कर रहा होता है। ठीक है। तो मेरी वेबसाइट का यूजर सर्च इंटेंट बहुत अच्छा है। ठीक है। ये एक प्लस पॉइंट होता है एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखने का, मतलब कि गूगल पे रैंक होने का एक पॉइंट ये भी होता है कि हमने अपना आर्टिकल इस तरह का लिखना है कि जो रीडर है वो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपना हमारे आर्टिकल पे गुजारे। ठीक है। अगर मैंने इस हेडलाइन के साथ, इस टाइटल के साथ आर्टिकल लिखा है, वॉरेन बफेट सेज द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ठीक है। अगर कोई रीडर, मेरी जो ऑडियंस है, उसे मेरा ये टाइटल, मेरा ये जो हेडलाइन है वो बहुत अच्छी लगी है, द मोर, जितना आप लर्न करोगे उतना ही आप सीखोगे, वॉरेन बफेट ने ये कहा था, तो हो सकता है 80 to 90% चांस है कि वो मेरा आर्टिकल रीड करे कि हाँ, वॉरेन बफेट ने ये कब कहा था, क्यों कहा था, कैसे कहा था, और इससे हम
लर्न से अर्न तक का जो पाथ होता है, लर्न से अर्न तक का जो पाथ है वो हम कैसे कवर कर सकते हैं। मे बी वो रीडर ये चाह रहा हो कि कैसे, हाउ वी कैन लर्न देन वी कैन अर्न। तो मे बी रीडर के ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, लर्निंग से अर्निंग की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाए। जैसे कि आप लोग हो, आप लोग अभी लर्निंग स्टेज पे हो, लर्निंग के बाद अभी बहुत सारे स्टेप्स क्रॉस करने के बाद आप इंशाल्लाह अर्निंग स्टेज पे आ जाओगे। तो मे बी मेरा ये ब्लॉग पोस्ट आप लोगों की हेल्प कर जाए, आप लोगों के उस प्रॉब्लम को सोल्व कर जाए, हाउ वी कैन अर्न बाय लर्न। ठीक है, तो इस वजह से हम गूगल के लिए लिखते हैं ताकि हमारा यूजर सर्च इंटेंट फुलफिल हो जाए, यूजर सर्च इंटेंट अच्छा हो। ठीक है, अब इससे एक फायदा तो ये होता है, दूसरा होता है कि हमारी जो वेबसाइट है, अगर हमारा आर्टिकल एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है, हमारी वेबसाइट गूगल पे रैंक हो गई है, हमारा आर्टिकल गूगल पे रैंक हो गया है, तो हमारी वेबसाइट मोनिटाइज हो जाती है एडसेंस के जरिए, तो हम अर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू वांट। अब बात ये थी कि सर्च इंटेंट किस टाइप का होता है, किस तरह का होता है, क्या क्या होता है हमारे सर्च इंटेंट पे। अभी जो पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारा मैंने आप लोगों को बेसिक बताया था। ठीक है, वो सारे का सारा बेसिक था, बिगिनर लेवल का। अभी जो ये सब मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये प्रोफेशनल, एक्सपर्ट या एडवांस लेवल का सारा है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अच्छे से सारा देखना है। पहले जो मैं लिखती थी, साथ साथ बताती थी, उसे टाइम बहुत जाता था, तो मैंने कहा मैं एक दफ़ा पहले सारा लिख लूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले भी ऐड की हुई थी, मैंने कोर्स किया हुआ था ना उसका। ओके, सर्च इंटेंट क्या होता है? मोटिवेशन या कोई रीज़न, कोई स्टेटमेंट बिहाइंड स्पेसिफिक सर्च। मतलब कि अब मैंने इस पे ये आर्टिकल लिखकर डाल दिया है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ठीक है, और अब आप लोग सारे के सारे लर्निंग स्टेज पे हो और आप लोगों की प्रॉब्लम है लर्न से अर्न तक का पाथ हमने कैसे कवर करना है। तो मे बी आप लोग मेरा ये आर्टिकल रीड कर जाओ। ठीक है, तो मेरा ये आर्टिकल लिखने का मेरा 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 इंटेंट क्या था कि मैं आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सोल्व करूं। ठीक है, और आप लोगों का सर्च इंटेंट क्या है, आप किस इंटेंट या किस पर्पस से या किस वजह से आप लोग मेरा आर्टिकल क्यों रीड करना चाहते हो। ठीक है, आप लोगों का वो सर्च इंटेंट, आप लोगों का सर्च इंटेंट क्या है। ठीक है, तो ये वो कर रहा है। 4 टाइप्स ऑफ इंटेंट, 4 तरह के इंफॉर्मेशनल। मे बी आप लोग इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो कि लर्न से अर्न का पाथ कैसे कवर करना है, इस वजह से आप लोग सर्च कर रहे हो। आप लोगों का एक इंटेंट तो ये हो सकता है ना। ठीक है, नेविगेशन, लोकेशन, ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। ट्रांसैक्शनल, परफॉर्म एक्शन और ट्रांसैक्शन। मे बी आप लोग कुछ परफॉर्म करना चाह रहे हो, मे बी आप लोग किसी प्रॉब्लम में अटक गए हो और मेरा आर्टिकल रीड करने के बाद आप लोग जो है वो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। ठीक है, कमर्शियल सर्च ऑप्शंस लाइक बिफोर। अच्छा, अब क्या होता है, अब जैसे मैंने एक बुक परचेज करनी है। ठीक है, मैंने एक बुक परचेज करनी है, सेल लाइक अ क्रेजी। ठीक है, ये बहुत अच्छी फ्रीलांसिंग की एक बुक है, सेल लाइक अ क्रेजी। मेरे पास बुक पड़ी हुई है, मैं बहुत बार रीड भी की हुई है। तो अब मैंने ये बुक परचेज करनी है और मैं गूगल पे लिखूंगी सेल सॉरी, मैं गूगल पे लिखूंगी सेल लाइक अ क्रेजी बुक प्राइस। ठीक है, तो अब मेरा सर्च इंटेंट क्या हुआ, इसमें परचेज करने से पहले मैं ये सर्च करना चाहती हूँ ये बुक वाकई में वर्थ रीडिंग है कि नहीं। मैं ये सर्च करूंगी, मैं उसकी प्राइस सर्च करूंगी, मैं उसके ऑथर का नाम सर्च करूंगी, मैं उसकी लोकेशन के मैं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे परचेज कर सकती हूँ। वो पूरे का पूरा मेरा एक सर्च इंटेंट था कमर्शियल टाइप। ठीक है, ये कमर्शियल टाइप है। ठीक है, मैं कुछ परचेज करना चाह रही हूँ, मैं इस वजह से सर्च करूंगी। मैं इंफॉर्मेशन लेना चाह रही हूँ, मैं उस वजह से सर्च करूंगी। मैं मोटिवेशन लेना चाह रही हूँ, मैं नेविगेशन, मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रही हूँ, मैं नेविगेट करना, मैं लोकेशन। मतलब अब अगर आपने मतलब अब अगर आपने कहीं जाना है लाहौर में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी सिटी या किसी हॉस्पिटल कुछ ऐसा, तो आप गूगल पर आकर, गूगल मैप पे या गूगल पे आकर लोकेशन सर्च करोगे, एड्रेस सर्च करोगे उसका प्रॉपर। ठीक है, तो फिर ही आप उस जगह पे जाओगे। तो आपका सर्च इंटेंट क्या हो गया, नेविगेशनल। आप कुछ सर्च, आप कोई लोकेशन एड्रेस सर्च करना चाह रहे हो।
ठीक है। मैं आर्टिकल क्यों लिखूंगी? इंफॉर्मेशन देने के लिए। आप लोग का सर्च इंटेंट क्या होगा? इंफॉर्मेशनल। आप कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए सर्च कर रहे होते हैं, नेविगेट करने के लिए, ट्रांसैक्शन कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए सर्च कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये 4 तरह के सर्च इंटेंट, मतलब कि आप गूगल पे क्या किस वजह से सर्च करना चाह रहे हो, आप लोगों का बेसिक मेन प्रॉब्लम क्या है। तो वहां पे जो भी कंटेंट निकलेगा, फॉर एग्जांपल मेरा आर्टिकल निकल आया है, तो वो आप लोगों के प्रॉब्लम को, आप लोगों के सर्च इंटेंट के पर्पस को फुलफिल कर देगा। फुलफिलमेंट ऑफ यूजर सर्च इंटेंट, इस वजह से हम गूगल पे लिखते हैं। मैं राइटर हूं, मैं गूगल पे क्यों लिखूंगी? आप लोगों की फुलफिलमेंट सर्च इंटेंट, यूजर सर्च इंटेंट की फुलफिलमेंट के लिए, ठीक है। अच्छा, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स जो है वो हमने बड़े डिटेल में देखे थे। मेरी बात की समझ आ रही है आप लोगों को अभी तक? ये मैं सेशन आज रात रात डाल दूंगी उधर, क्या नाम है, ड्राइव पे डाल दूंगी, तो आप लोग जिन्होंने नहीं लिया वो ले लें, ठीक है। प्राइमरी, मेन, प्राइमरी कीवर्ड, मेन कीवर्ड। अच्छा, अब ये जो कीवर्ड होता है ना, अच्छा अब हमें प्राइमरी कीवर्ड क्यों दिया जाता है? प्राइमरी कीवर्ड क्या होता है? जिसपे हमारा मेन फोकस होता है। प्राइमरी कीवर्ड जिसपे हम लिखते हैं फॉर राइटिंग कंटेंट, मैंने कमेंट ऐड किया है आने के लिए। फॉर राइटिंग कंटेंट, पूरा ब्लॉग पोस्ट, पूरा आर्टिकल लिखने के लिए जो हमें मेन कीवर्ड दिया जाता है, मेन प्राइमरी कीवर्ड दिया जाता है, जिसपे हमारा मेन फोकस होता है, उसे प्राइमरी कीवर्ड कहते हैं, ठीक है। और प्राइमरी कीवर्ड हमेशा क्लाइंट प्रोवाइड करता है आप लोगों को, ठीक है। वो आर्टिकल का नेम, टॉपिक नेम आप लोगों को देगा, ठीक है। सेकेंडरी या एलएसआई कीवर्ड होते हैं। एलएसआई कीवर्ड सिनोनिम्स होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मेरा प्राइमरी कीवर्ड फ्रीलांसिंग है तो उसका एलएसआई कीवर्ड क्या होगा? अर्निंग मनी, ऑनलाइन मनी, ठीक है। ये मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों को बताऊंगी जब सेशन होगा ना, मतलब प्रैक्टिकली बताऊंगी। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अच्छा, लॉन्ग शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पे आप लोगों ने फोकस नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पे रैंक होना। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हम बस निश रिसर्च के लिए यूज करते हैं। मतलब कि मेरा शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया, मेरा शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया फ्रीलांसिंग। मैंने जस्ट ये शॉर्ट टेल कीवर्ड अपने अपने टॉपिक को, अपने आर्टिकल को, अपने आर्टिकल के टाइटल को जो है वो ऐसी ऑप्टिमाइज्ड बनाने के लिए, अपनी निश की रिसर्च के लिए मैंने एक शॉर्ट टेल कीवर्ड गूगल पे लिखा फ्रीलांसिंग, ठीक है। या मैंने उधर लिख दिया, उबर सजेस्ट पे लिख दिया, कीवर्ड्स वाले पोर्शन पे जाके शॉर्ट टेल कीवर्ड फ्रीलांसिंग, तो मुझे बहुत सारे जो है वो वहाँ पे ऑप्शन नजर आ जाएंगे, बहुत बहुत सारे जो है वो कंटेंट नजर आ जाएंगे, बहुत सारे कीवर्ड नजर आ जाएंगे, बहुत सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड नजर आ जाएंगे जो कि मैं जिस पे आर्टिकल लिखूंगी, ठीक है। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड हम किस वजह से यूज करते हैं? प्राइमरी रिसर्च के लिए, प्राइमरी सर्च के लिए, निश रिसर्च के लिए, ठीक है, अपने आर्टिकल का टाइटल सर्च करने के लिए, ठीक है। तो इस वजह हम शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हमने आर्टिकल किस पे लिखना होता है? लॉन्ग टेल कीवर्ड पे। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्यों? क्योंकि इसका कम्पिटिटिव लो होता है, इजी टू रैंक होते हैं, और सर्च वॉल्यूम इसका लो होता है, ठीक है। तो इस वजह से इस पे गूगल इजीली रैंक कर देता है। तो इस वजह से हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो होते हैं ना, क्रॉलर को, गूगल सर्च इंजन को इजीली समझ आ जाते हैं। अगर हम लॉन्ग के टेल कीवर्ड पे आर्टिकल लिखेंगे तो गूगल को सर्च समझ आ जाएगा, ठीक है। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड होते हैं कुछ, नेविगेशनल कीवर्ड, नेविगेशन कीवर्ड आप लोगों को पता है, लोकेशन, एड्रेस वगैरह। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड फॉर एग्जांपल हाउ टू, वाई, बेनिफिट्स, क्वेश्चन वर्ड, ये सारे सारे इंफॉर्मेशन देने के लिए होते हैं। ट्रांसैक्शनल कीवर्ड्स सर्च ऑप्शन परचेज वगैरह करने के लिए, ठीक है। ये सारे सारे कीवर्ड्स होते हैं। मैंने आप लोगों को बस ये 3-4 ही बताए थे, ये मैंने एडवांस वगैरह लेवल के लिए मैंने आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है? देखो, ये कीवर्ड डेंसिटी, ये भी मैं आप लोगों को फर्स्ट टाइम बता रही हूँ, ठीक है। कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है? कीवर्ड डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा मैटर करती है जब हमने आर्टिकल लिखना होता है, ठीक है। आर्टिकल लिखना होता है तो कीवर्ड डेंसिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। देखो, कीवर्ड्स की स्पैमिंग नहीं करनी। कीवर्ड्स की स्पैमिंग, स्पैमिंग मतलब एक लिमिट से, अपनी लिमिट क्रॉस करके आप लोगों ने प्राइमरी या सेकेंडरी या एलएसआई कीवर्ड यूज किए हो तो उसको कहते हैं कीवर्ड्स की स्पैमिंग हो गई है। लेकिन कीवर्ड्स डेंसिटी को मेंटेन रखना
पड़ता है। आप लोगों ने अगर अपने कीवर्ड डेंसिटी को मेंटेन रखा हुआ तो आप एक अच्छा ऐसे ऑप्टिमाइज्ड ब्लॉग पोस्ट लिखते हो, ठीक है। या ब्लॉग पोस्ट जब ऐसे ऑप्टिमाइज तभी होता है जब आपने कीवर्ड डेंसिटी को मेंटेन रखा होता है। कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ टाइम कीवर्ड्स कैन बी यूज। हमने एक ब्लॉग पोस्ट में प्राइमरी कीवर्ड कितनी दफा यूज किया हुआ है, इसको कहते हैं कीवर्ड डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं अब अगला बात आती है, अब ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी आप लोगों की, मेरी भी थी स्टार्ट में, कि मैंने अपने कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ यूज किया हुआ है, ठीक है। मैंने अपने कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ यूज करना है। अब लिस्ट आप लोग बना लोगे, प्राइमरी कीवर्ड आप लोगों को क्लाइंट दे देगा, सेकेंडरी और एलएसआई कीवर्ड जो है वो आप लोग प्राइमरी कीवर्ड रिसर्च से लिस्ट बना लोगे। वो मैंने आप लोगों को ऊबर से जैसे बना लो, गूगल कीवर्ड प्लानर बेस्ट है, ठीक है। अगर आप लोगों ने फ्री टूल यूज करना है तो गूगल कीवर्ड प्लानर इज द बेस्ट, ठीक है। वो आप लोगों ने सेकेंडरी और एलएसआई कीवर्ड्स की लिस्ट बना ली है। अब गूगल को ऑटोमेटिक सजेशन यूज कर सकते हो, आप पिंटरेस्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने एक लिस्ट बना ली है। अच्छा, अब आप लोगों ने लिस्ट बना ली है, अब आप लोगों की अगली कंफ्यूजन है कि मैं इन कीवर्ड्स को कहाँ पे यूज करूँ, कैसे यूज करूँ, ठीक है। तो ये अब आप लोगों ने ये जो सारी बातें मैंने बताई है ना, इनको नोट डाउन करते जाना है। मैंने भी नोट किया हुआ है, मुझे भूल जाता है, ऑनेस्टली टू बी ऑनेस्ट, मैं सारी बातें भूल जाती हूँ, मुझे बार बार देखना पड़ता है। अभी मैं जो 1 साल का पूरा मेरा वो है एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी मैं भूल जाती हूँ कि हमारा माइंड है इतना ज़्यादा, क्या कह सकते हैं, मशीन तो नहीं है ना, एआई तो नहीं है ना, भूल सकते हैं, इंसान है, ठीक है। तो आप लोगों ने सारी बातें लिखते जाना है। इससे क्या फायदा होगा, जब आप लोग ब्लॉग पोस्ट लिखने लगोगे तो सारी सारी चीजें साथ साथ देखते जाना है, ताकि कोई गलती नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। 2024 स्टार्ट हो चुका है, 2024 स्टार्ट हो चुका है, और हमने क्या करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है, 6 फिगर इनकम बनानी है बाय फ्रीलांस राइटिंग। देखो, 1 या 2 मंथ में आप लोग कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बन जाओगे, 1 या 2 मंथ में आप लोग जो है वो 6 फिगर इनकम अर्न करने नहीं लग जाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस मैटर करती है, विदाउट प्रैक्टिस नथिंग वुड बी पॉसिबल। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। अपने 8 से 10 आर्टिकल्स पूरे देखो, मैंने ये जो मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊं, ये जो मैंने एक टाइटल बनाया, ये जो टाइटल मैंने एक बनाया, सोचा है, समझा है, रिसर्च की है अपने टाइटल पे, अपने शॉर्ट टेल कीवर्ड पे रिसर्च करके मैंने एक लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाया है। इस पे मुझे 1 घंटा लग गया पूरा, ठीक है। तो सोचो ये पूरा आर्टिकल लिखने में मुझे कितना टाइम लगा होगा। देखो, अगर आपने 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है, 500 वर्ड्स का आर्टिकल, आपके 4 से 5 घंटे कहीं नहीं गए, ठीक है। तो मैंने इतना टाइम लगा के आर्टिकल लिखा है ना आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए, हर चीज टोटली क्लियर करने के लिए। तो आप लोगों ने भी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मैटर करती है, ठीक है। प्रैक्टिस इज द मेन थिंग। प्रैक्टिस नहीं करोगे आर्टिकल लिखने नहीं आएंगे, तो एक फ्रीलांस राइटर नहीं बन सकते तुम लोग, ठीक है। अभी शाफी, मुझे आप लोगों आपसे एक बात करनी थी। आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दी हुई थी, मुझे आई थिंक ये 2 बच्चों ने सबमिट कराई है, वो मैंने दी थी ग्रामरली की, मुझे किसी ने भी सबमिट नहीं कराई वो, ठीक है। अभी एक वीक का टाइम है, वो असाइनमेंट आप लोगों की मुझे चाहिए 2-3 दिन में। शाफिया, आपने क्या करना है, एनालाइज करना है, गर्ल्स को भी बॉयज़ को भी, जो बेस्ट होंगे ना, इनकी अटेंडेंस देख लो, इनके असाइनमेंट्स देख लो, जो बेस्ट होंगे ना, ठीक है, जो एक्टिव होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, बेस्ट होंगे, उनको हमने अपनी टीम में इन करना है, ठीक है। आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, हमारी खुद की पीजीएस की वेबसाइट है, वहां पे आप लोग आर्टिकल लिखोगे, ब्लॉग पोस्ट लिखोगे, ठीक है। प्राइमरी कीवर्ड मैं आप लोगों को दूंगी, आप लोगों ने आर्टिकल लिखने हैं, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए इंटर्नशिप लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस मैटर करती है। आप लोग 8 से 10 अपने आर्टिकल लिखो, बेस्ट रिसर्च के साथ, फुल टाइम इन्वेस्ट करके। तो कैसे आप लोग जो है वो फ्रीलांस राइटर नहीं बन सकते? बन सकते हो। 2 महीने अपने आप को दे दो, 2 महीने अपने आप को दे दो, तीसरे मंथ से आप लोगों की इनकम स्टार्ट हो जाएगी। 20 से स्टार्ट हो सकती है, 30 से स्टार्ट हो सकती है, 40 से स्टार्ट हो सकती है, मे बी स्टार्ट में 5। मेरी जो फर्स्ट इनकम थी ना अपनी लाइफ की, वो 5000 थी, ठीक है। 5 से स्टार्ट हो सकती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। एकदम इंस्टेंट आप लोग 6 फिगर इनकम में नहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता, टाइम, हर चीज वक्त लेती है। पेशेंस इज द की टू सक्सेस, ठीक है। अब
अब अगला प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमने कीवर्ड्स को यूज कहाँ करना है, कहाँ का अपने कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं ताकि स्पैमिंग ना हो, कीवर्ड डेंसिटी मेंटेन रह जाए, हमारा ब्लॉग पोस्ट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो जाए, हमारा ब्लॉग गूगल पे रैंक हो जाए। इन सब प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए क्या होता है, अब आपने एक आर्टिकल लिखा है, ठीक है, आपने जो है वो अपने कंपिटिटर्स के आर्टिकल्स भी खोल लिए हैं साथ में, ठीक है, जारी बात है अब आपने जो पूरी आउटलाइन बनाई हुई है वो अपने कंपिटिटर्स के आर्टिकल से आइडियाज लिए हुए हैं तो ही बनाई है, खुद से तो सारा नहीं लिख लिया, आइडियाज तो हम लेने पड़ते हैं गूगल से। तो अपने कंपिटिटर का आपने क्या करना है, खोल लेना है आर्टिकल, ठीक है, और आपने कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करना है। जब आप कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करोगे तो आपके कंपिटिटर के प्राइमरी कीवर्ड्स की लोकेशन आप लोगों को पता चल जाएगी, ठीक है। जैसे कि अब समझ लो आप आर्टिकल लिख रहे हो, ये आर्टिकल आप लोग लिख रहे हो, वारेन बफेट सेज द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, ठीक है। मैं जस्ट ये ना आप लोगों को एक दिखाने के लिए, प्रैक्टिकली दिखाने के लिए मैं जरा बता रही हूँ, इस पे जरा फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल ये आप लोग आर्टिकल लिख रहे हो, वारेन बफेट से द मोर यू लर्न द मोर, और ये आप लोगों का कंपटीटर है, ठीक है। आपके कंपटीटर ने भी उसी उसी शॉर्टेज पे, उसी प्राइमरी कीवर्ड पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, जिसपे आप लिख रहे हो, समझ लो ये आपका कंपटीटर है, उसका आपने आर्टिकल लिखा है, आपने अपने कंपटीटर को एनालाइज करना है, ठीक है, कि उसने कब कहाँ कैसे यूज किए हुए कीवर्ड्स को, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को जरा करके दिखाने लगी थी, अब ये वेबसाइट लोड हो जाए उतनी देर फिर मैं बताती हूँ। अच्छा, ये तो था कंट्रोल प्रेस करने से कंपटीटर की प्राइमरी कीवर्ड की लोकेशन पता चल जाएगी। आप लोगों ने एनालाइज कर इंट्रोडक्शन में कितनी बार प्राइमरी कीवर्ड यूज किया है, कंक्लूजन में कितनी बार प्राइमरी कीवर्ड यूज किया है, मेन हेडिंग्स में यूज किया है कि नहीं किया, हेडिंग्स के अंदर जो कंटेंट डाला हुआ है उसमें उसने प्राइमरी कीवर्ड यूज किया है कि नहीं किया, उसने कहाँ पे कितनी बार प्राइमरी कीवर्ड यूज किया, ये सब कुछ आप लोगों ने एनालाइज करना है, ठीक है। जब आप लोग एक ब्लॉग पोस्ट 500 वर्ड्स का ब्लॉग पोस्ट लिखते हो ना, तो आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी कहा था बहुत सारे साइमल्टेनियसली बहुत सारे स्टेप से गुजर कर आना पड़ता है, साइमल्टेनियसली बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारी एक्टिविटी साथ साथ परफॉर्म करनी पड़ती हैं, ठीक है, फिर जाके आप एक ऐसी ऑप्टिमाइज ब्लॉग पोस्ट लिखते हो, बहुत कुछ करना पड़ता है, अभी मैं सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। कहाँ कहाँ आपने अपना प्राइमरी कीवर्ड कहाँ यूज करना है, आपने प्राइमरी कीवर्ड टाइटल में, ठीक है, इंट्रोडक्शन में 2 बार कर लो, इंट्रोडक्शन में 2 बार, टाइटल में तो आपका कीवर्ड होगा ही, वो आप लोगों को क्लाइंट देगा, ठीक है। सेकंड हेडिंग में, थर्ड हेडिंग में, कंक्लूजन में, ठीक है, और अपने पूरे कंटेंट में जहां जहां अगर आपको जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। कहाँ प्राइमरी कीवर्ड कहाँ कहाँ होगा, टाइटल में, इंट्रोडक्शन में, H2 H3 कंक्लूजन, ठीक है। तो अपना अच्छा ये भूला है जरा, देखो अब ये था मेरा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये था मेरा कंपटीटर, ठीक है, रुको, नजर आ रहा है सबको, अच्छा ये था मेरा कंपटीटर, मैंने ये चेक करना है कि ये था मेरा कंपटीटर, मैंने ये चेक करना है कि इसने प्राइमरी कीवर्ड कहाँ पे कैसे कितनी जगह यूज किया, मैंने इसको एनालाइज करना है, ठीक है। तो मैं इसके आर्टिकल पे आई हूँ, मैंने कंट्रोल प्लस एफ प्रेस किया, ये एक
पॉपअप निकल आया, मैंने इस पे लिखा है, इसका प्राइमरी कीवर्ड, दो प्राइमरी कीवर्ड है, एक एप्पल है और दूसरा खुद का इसका नेम, सॉरी पर्सन का नेम जिसकी स्टेटमेंट थी स्टीव जॉब्स, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर रह चुका है एप्पल का फाउंडर है स्टीव जॉब। दो प्राइमरी कीवर्ड थे इसके, पहला एप्पल, दूसरा स्टीव। अब तो कोई मेन प्राइमरी कीवर्ड नजर नहीं आना आप लोगों को, ठीक है। बाकी तो उसने लॉसिंग इज फोकस, ये लॉन्ग टेल करने के लिए उसने यूज किया। अच्छा, मेन कीवर्ड कौन सा था? एप्पल और स्टीव जॉब। एप्पल उसने 31 टाइम्स पूरे आर्टिकल में यूज किया हुआ है। कितने बार? 31 टाइम्स। कहाँ? देखो, एक तो उसके टाइटल में आ रहा है। अब इसका उसका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में उसने एप्पल देखो कितनी बार यूज किया है, 1 2 3 4 5 6 दफा उसने एप्पल। देखो उसका, आप लोग पहली चीज ये नोटिस करो, उसका इंट्रोडक्शन 2 पैराग्राफ्स का है। 2 पैराग्राफ है तो उसने एक पैराग्राफ में 3 और अगले में भी 3, 2 पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ में 6 दफा उसने प्राइमरी कीवर्ड यूज किया है सेपरेटली, 3 टाइम्स, ठीक है। अगर आप लोगों का पैराग्राफ सिर्फ एक है, ठीक है, तो आप लोगों ने 2 to 3 टाइम्स ही अपना प्राइमरी कीवर्ड यूज करना है। अगर आप लोगों का एक पैराग्राफ है और 6 से 7 दफा प्राइमरी कीवर्ड यूज करोगे, उसको कहते हैं स्पैमिंग हो गई है। स्पैमिंग नहीं करनी, ठीक है। उसका पैराग्राफ भी 2 है, आपने ये भी देखना है, हर चीज एनालाइज करनी है। उसकी H2, ये हमारी अच्छा, ये जो टाइटल होता है ना हमारा, ये H1 होता है, ठीक है। तो टाइटल के बाद H2 में, ठीक है। H2 के बाद उसने उसके कंटेंट में भी 2 दफा यूज किया हुआ है, एक ही पैराग्राफ है, ठीक है। उसके बाद H3 में नहीं है, H2 या H3 में डालो, दोनों में नहीं डालनी, ठीक है। H2 या H3 में डालो, दोनों में नहीं डालनी। H3 के बाद H3 के कंटेंट में भी 2 दफा आया है, ठीक है। उसके बाद H3 की उसने सब हेडिंग्स भी बनाई हुई है, कहीं कहीं पे है, देखो कहीं कहीं पे, जहाँ पे नेसेसरी, एप्पल वॉच में एप्पल आ गया है, ठीक है, जहाँ नेसेसरी, ठीक है। ये सारी उसकी H3 की सब हेडिंग्स। अच्छा, H4 में भी नहीं है, H4 की भी सब हेडिंग्स में कहीं कहीं एप्पल वॉच, एप्पल यूज, कहीं कहीं जहाँ नेसेसरी है, ठीक है। उसके बाद बस ये आई थिंक कंप्लीट रीडिंग। उसके बाद इसने कंक्लूजन में भी 1 2 दफा डाला होगा, ठीक है। अब तो था इसका ये एक कीवर्ड, अब मैं इसका दूसरा कीवर्ड सर्च करती हूँ, स्टीव जॉब्स। अच्छा, अब स्टीव जॉब, इसका दूसरा प्राइमरी कीवर्ड था, 6 टाइम्स इसने ये यूज किया हुआ है। क्या? 6 टाइम। कहाँ कहाँ यूज किया है? तो इसके आर्टिकल H1 में आ रहा है। अब देखो, देखो उसने एक्यूरेसी देखो, तुम लोग एक्यूरेसी देखो, उसके आर्टिकल की एक्यूरेसी देखो। 2 पैराग्राफ थे इंट्रोडक्शन के, हर एक पैराग्राफ में उसने नेम यूज किया हुआ है और 3 उसने प्राइमरी कीवर्ड एप्पल के यूज किए हुए हैं। दूसरे पैराग्राफ में भी उसने एक उसने नेम ऐसा प्राइमरी कीवर्ड यूज किया और बाकी उसने 3 एप्पल के। उसने कितना एक्यूरेट अपना इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है आर्टिकल का, 2 पैराग्राफ है और हर चीज उसने मेंटेन की हुई है। ऐसे करना है आप लोगों ने, ठीक है। ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। उसके बाद उसके H2 में भी 2 दफा है, 3 में नहीं है, ठीक है। H4 में भी नहीं है, और इसके बाद कंक्लूजन उसमें भी होगी, ठीक है। कंक्लूजन में भी उसने डाला, कंक्लूजन में भी आप 2 दफा डाल सकते हो, 1 या 2 दफा, ठीक है। तो आई होप अब आप लोगों को मेरी इस बात की समझ नहीं। अब ये देखो, ये मेरा आर्टिकल था, मेरे आर्टिकल में कितने प्राइमरी कीवर्ड हैं? एक वारेन बफेट नेम हो गया और बाकी लर्न और अर्न, ठीक है। लर्न और अर्न मेरा प्राइमरी कीवर्ड था और वारेन बफेट मेन हो गया, ठीक है। अब मैं अपने आर्टिकल में सर्च करती हूँ मैंने क्या किया है। ठीक है, मैंने टाइटल में यूज किया, इंट्रोडक्शन मेरा एक ही पैराग्राफ का था, एक ही पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन था, मैंने 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा, ठीक है, और मैंने एक दफा यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने H2 में यूज किया हुआ है और H2 के कंटेंट में यूज किया हुआ है, H3 में नहीं है, H4 में नहीं है, H5 में नहीं है, H6, उसके बाद कंक्लूजन में है, ठीक है। एक्यूरेसी लिखी की नजर आ रही है ना आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद अगला लर्न, अगला प्राइमरी कीवर्ड सर्च करती हूँ, मेरे H1 टाइटल में नजर आ रहा है, पैराग्राफ में 2 दफा नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद H2 में नजर आ रहा है,
उसके कंटेंट में 2 दफ़ा, H3 में एक दफ़ा, ठीक है, H4 में, H5 में, ठीक है, कहीं कहीं देखो, कहीं कहीं, ठीक है। और अर्न भी ऐसा ही होगा। तो प्राइमरी कीवर्ड्स की स्टफिंग कैसे करनी है, सॉरी, अपने कीवर्ड्स की और प्राइमरी कीवर्ड की स्टफिंग कैसे करनी, समझ आ गई है, ठीक है। ऐसे आप, अच्छा मैं आपको जरा ये बता रही थी, प्राइमरी कीवर्ड मेरा ये है, सेकेंडरी कीवर्ड्स लाइफ लॉन्गिंग, सॉरी लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ, ठीक है। उसके बाद ये LSI कीवर्ड्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज पोर्टफोलियो, पर्सनल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल जर्नी, ठीक है। LSI कीवर्ड्स हमारे ब्लॉग पोस्ट को जरा एक्सप्लेन करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो अब समझ आ गई है ना क्या कैसे कीवर्ड्स हैं। अच्छा, अब क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च, और कीवर्ड रिसर्च के साथ साथ ही आप लोगों ने आउटलाइन बना लेनी है, आउटलाइन पूरे कंटेंट की के कितनी हेडिंग्स हो, हेडिंग्स कौन सी हो, कंक्लूजन हो, कितने पैराग्राफ्स हो, कितने कीवर्ड्स हो, कहाँ कहाँ कीवर्ड हो, सारी आप लोगों ने आउटलाइन बना लेनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आउटलाइन में आपने अपने आउटलाइन कैसे बनानी है, जस्ट अपने कीवर्ड्स लिखने हैं, पूरे पूरे आप ब्लॉग पोस्ट नहीं, जस्ट कीवर्ड्स, ठीक है, मेन कीवर्ड लिखने हैं। अच्छा, AHREF की एक्सटेंशन जो है वो फ्री में गूगल क्रोम में लग सकती है, वो आप लोग एज अ कीवर्ड रिसर्च यूज कर सकते हो, ठीक है। गूगल रिलेटेड सर्चेज लाइक गूगल ऑटोमेटिक सर्चेज की मैंने बात की हुई है, वो यूज कर सकते हो, गूगल सजेशन यूज कर सकते हो, अल्फाबेट आफ्टर कीवर्ड्स, ये अल्फाबेट आफ्टर कीवर्ड्स, मेरी ये कर सकते हो, जब हम आगे चलते हैं। आंसर द पब्लिक मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड मेन कीवर्ड, आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, अपने उसके कंपटीटर की वेबसाइट पे, कंपटीटर के आर्टिकल पे जाना है, उसके टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है कि उसने आर्टिकल का टाइटल कैसे बनाया हुआ है, ठीक है। एक प्राइमरी कीवर्ड है, 2 है, 3 है, सिंपल वर्डिंग है, सिंपल इंग्लिश है, क्या है। मेन कीवर्ड को, उसकी उसकी वेबसाइट को, सब कुछ आप लोगों ने देखना है। फाइंड एंगल्स ऑफ योर इंट्रोडक्शन, एंगल्स मतलब इंट्रोडक्शन में एंगल्स मतलब एक्यूरेसी, कि कितने पैराग्राफ हैं, ये नहीं है कि एक में जो है वो दो पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ में 2 कीवर्ड डाल लिए, दूसरे में 3 डाल लिए, एंगल्स देखने हैं, ठीक है। किसमें कितने होने चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, मेन सेक्शंस होने चाहिए। इनकॉर्पोरेट कीवर्ड्स, यही जो मैंने अभी आप बात किया कि ना, एक में पैराग्राफ में 2 डाल दिए, अगले में 3 डाल दिए, कहीं पे है ही नहीं, कहीं पे बहुत ज्यादा डाल दिए, ऐसा नहीं करना। स्पोर्टिव पॉइंट्स डालने हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, उनको कुछ देना है आपने रीडर को, ठीक है। प्रॉपर हेडिंग्स टैग यूज करने हैं, प्रॉपर हेडिंग टैग आप लोगों ने 1 2 3 ऐसे यूज करनी है। हेडिंग 1 साथ आपने 1 लिखना है, ठीक है, फिर हेडिंग डालनी है ऐसे। लुक फॉर विजुअल्स एंड मीडिया, लाइक आपने पिक्चर्स डालनी है, तक कहते हैं ना कि पिक्चर जो है वो हमारे कंटेंट को ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर देती है, तो वो चीज है। विजुअल्स डालने, कंक्लूजन डालना है, ये सारी चीजें आप लोगों के ब्लॉग पोस्ट में होनी चाहिए, ठीक है। फ्रीलांसिंग अल्फाबेटिकली आप समझ लो, फ्रीलांसिंग जो है वो मेन कीवर्ड है, मेरा प्राइमरी कीवर्ड है फ्रीलांसिंग। अल्फाबेटिकली आपने सर्चिंग करनी है, ए लिख लो, फ्रीलांसिंग के आगे कितने कीवर्ड्स मिल गए आपको, अकाउंट एप्स, अकाउंट क्रिएशन, एकेडमी एप्स इन पाकिस्तान, ठीक है। बी लिख लो, बी से कुछ आता है, फ्रीलांसिंग ब्लॉग्स, फ्रीलांसिंग बेस्ट वेबसाइट, फ्रीलांसिंग बैंक अकाउंट्स, ब्लॉग सबमिशन, गेस्ट पोस्ट, देखो, ठीक है। सी कर लो, इस पे आप लोगों को बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, सजेशन मिल जाएंगी। डी कर लो, इस पे बहुत सारी मिल जाएंगी, तो इसको कहते हैं जो है वो अल्फाबेटिकली सर्च करना, ठीक है। तो आई थिंक सो
ये 1 घंटा हो गया। अच्छा मैं जल्दी जल्दी देखूँ। अच्छा ये इसको छोड़ दो आप लोग, एनएलपी आप लोगों को समझ नहीं आएगी इसकी। उसके बाद आती है हमारी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको अगले उसमें बताती हूँ, ठीक है? अभी दोबारा लिंक आएगा